सरकार के उर्स पर नहरें चलती हैं और नहरें हमने चलती देखी हैं। कुछ लोग शुगर की वजह से मीठा दूध नहीं पीते। एक शुगर फ्री की अलहदा लाइन रखी है। 10 से 12 लाख अभी तक तकसीम हो चुका है ज़ायरीन में। 20 लाख लीटर तक तकसीम हो जाएगा इस बार। हाँ, आप कह सकते हैं, रफ आइडिया है। वैसे आप पैसे दे के इकट्ठा करना चाहें तो मेरा ख्याल है आप इतना नहीं कर सकते। हैदराबाद तक से दूध आया है, ये चलता रहेगा क़यामत तक। दाता अल-हजवेरी के उर्स की तकरीबात का सिलसिला भी जारी व सारी है और लाखों की तादाद में जो ज़ायरीन है मुल्क भर से यहाँ आते हैं और दाता के दरबार से फैज़याब होते हैं। दाता के दरबार की ज़िंदा करामत आपको दिखाने वाला हूँ, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो नूर है उसको तकसीम किया जा रहा है, यानी दूध को। और कहा यह जाता है कि लाहौर में तकरीबन एक दिन में 5 लाख लीटर दूध लोग पीते हैं, लेकिन ज़िंदा करामत ये है कि आज तक ये नहीं मालूम हो सका है कि दाता अल-हजवेरी के उर्स के 3 दिन में कितने लाख लीटर दूध लोगों में तकसीम होता है और उसमें एक कतरा पानी नहीं होता। 110% दूध खालिस होता है। मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए, इस वक्त दूध की सबील जारी व सारी है और बड़ी तादाद में जो ज़ायरीन हैं वो यहाँ पर ना सिर्फ दूध पीते हैं बल्कि साथ भी लेके जाते हैं। ये देखिए, एक टाइम में एक शख्स को, यानी ये ज़ायरीन को 2 लीटर का दूध का पैकेट, यानी 2 जो पैकेट होते हैं वो उनको यहाँ पे दिए जाते हैं और बहुत बड़ी लाइन होती है जो 3 दिन जारी व सारी रहती है। दूध पीते भी हैं और साथ भी लेके जाते हैं। कोई भी शख्स कितनी ही बार आ जाए उसको दूध दिए बगैर यहाँ से रवाना नहीं किया जाता, यानी खाली हाथ यहाँ से नहीं लुटाया जाता। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूध को जब मशीनों के ज़रिए पैकेट बनाए जाते हैं, 1-1 किलो की थैलियाँ बनाई जाती है और वो थैली जो है वो ज़ायरीन में तकसीम की जाती है। ये बेसिकली एक क्यू है, उस क्यू में लोग बाहर से आते हैं और बहुत लंबी क्यू होती है जो 3 दिन जारी रहती है। उसमें क्यू में लगते हैं और अपनी बारी के साथ दूध लेने के बाद जाते हैं। ये देखिए जी, ये थैलियाँ होती हैं जो 1-1 किलो की, 1-1 लीटर की बनाई जाती है और ठंडा दूध होता है। इनका टेम्परेचर इतना रखा जाता है कि तकरीबन 6 घंटे तक ये दूध सही रहता है, ख़राब नहीं हो सकता। मज़ीद इस सबील के बारे में आज तुफ़ैल साहब हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो बानी हैं इस सबील के, उनसे जाके बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इतना लीटर दूध कहाँ से आता है जो लोगों में बांटते हैं। ये तो हज़ारों साल से ये नजराना चल रहा है और अक़ीदतमंद जो पूरे पाकिस्तान से दूध का नजराना लेके आते हैं, खालस दूध होता है, मक्खन घी की ज़रूरत नहीं पड़ती। कहते हैं कि दुनिया में अगर खालस दूध पीना है तो हज़रत अली बिन उस्मान दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह सरकार के उर्स पर नहरें चलती हैं और नहरें हमने चलती देखी हैं कि इधर जैसे शौक़ से गुज्जर बरादरी दूध लेके आती हैं, ये नहीं कि गुज्जर बरादरी लेके आ रही है। ये खिदमत जो भी भाई इधर खिदमत कर रहे हैं, ये अल्लाह की तौफीक से है। ये इनकी कोई ज़ाती कोई ऐसी कोई सलाहियत नहीं है जिसकी वजह से ये खिदमत कर रहे हैं। अच्छा, ये बता दें इरफान भाई, कितने सालों से ये सिस्टम बनाया गया है? ये हमारे जो जितने बड़े हैं ना, गुज्जर बरादरी के बड़े ज़िम्मेदार, ये हज़ारों साल हमारे पैदा होने से, हमारे वाले साहब के भी पैदा होने से पहले अल्लाह निज़ाम चला रहा है। तो ये है कि ये चलता रहेगा क़यामत तक। अच्छा, ये बता दें कि सिर्फ लाहौर से दूध आता है या सिर्फ पंजाब से आता है या और दीगर अजला या दीगर सूबों से भी आता है? ये पूरे पंजाब सतह से दूध आता है और मैंने देखा है कि हैदराबाद तक से दूध आया है और बाहर के मुल्कों से भी लोग नजराना पेश करते हैं कि हमारा दूध में हिस्सा डाल लें। जी, इस वक्त हमारे साथ जो दूध सबील के रूहें रवां हैं बाबर भाई, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर भाई माशाल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में, अब तो हर साल हमें बेहतरी नज़र आती है। अब मज़ीद इसमें क्या बेहतरी की जो गुंजाइश आप देख रहे हैं? मैंने अपनी ज़िंदगी में ये देखा है, हर साल इसमें कोई ना कोई न्यू इन्वेंशन होती है। अभी इस वक्त जो हमारा करंट अभी चल रहा है वो मैं आपको बताता हूँ, फिर फ्यूचर प्लान बताता हूँ। अभी हमने ये किया है कि जैसे हमने मक्का मदीना की तर्ज पे जैसे जमज़म लोग पीते हैं ना, तो हमने एक सेल्फ़ सर्विस यहाँ पे मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये सारा अरेंजमेंट किया है। यहाँ से ये है कि जितना आप पीना चाहें, आप बटन दबाएं, दूध आएगा। जितना एक वक्त में आप आ गए हैं, जितना आप पीना चाहें आप पी सकते हैं। और इसी तरह हमने एक शुगर फ्री भी रखा है इसमें। कुछ लोग शुगर की वजह से मीठा दूध नहीं पीते, एक शुगर फ्री की अलहदा लाइन रखी है। और इसके साथ साथ हमने जब लोग जाते हैं तो उनके लिए एक पैकेट की सूरत में उनको देते हैं ताकि वो अपनी फैमिली को, लोग बड़ा शौक़ रखते हैं कि हमने साथ लेके जाना है। हमने इस साल ये देखा है कि पहले से ज़्यादा दूध में इजाफ़ा हुआ है। दूध की क्वांटिटी में जो पहले से दोगुनी क्वांटिटी इस दफ़ा हमें रिसीव हो रही है। तो ये इंशाल्लाह 3 दिन दुनिया में शायद वहाँ यही प्लांट है जहाँ पर 3 दिन में सबसे ज़्यादा दूध तकसीम होता है। जी, पूरी दुनिया में ये एक करामत, ज़िंदा करामत है।
कि एक दूध एक ख़ास किस्म का तबर्रक, वैसे तो कई मिसालें होंगी लेकिन ख़ास किस्म का तबर्रक जो दूध है वो पूरे पंजाब से आता है। और वैसे आप पैसे दे के इकट्ठा करना चाहें तो मेरा ख्याल है आप इतना नहीं कर सकते। ये लोग फ़ी सबीलिल्लाह लाते हैं, इधर फ़ी सबीलिल्लाह लोगों को पिलाया जाता है। तो ये हमने एक सेटअप यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है और ये रवायत है, ये 982वां उर्स है, ये चलता आ रहा है और इसमें आप मज़ीद जिद्दत देखेंगे, लोगों का रश बढ़ रहा है, लोगों का अकीदत बढ़ रही है और ये इंशाल्लाह क़यामत तक अल्लाह करेगा चलता रहेगा इंशाल्लाह। ये तो कई लाख लीटर दूध आता है, तो कोई अंदाज़ा होता है कि इस बार कितना लाख लीटर दूध जो है प्रिजर्व हुआ है या बांटा गया है? हाँ, हमें बिल्कुल जब बर्तन भर जाते हैं हमें एक रफ़ आइडिया आपको दे सकते हैं। हमें सुबह 80,000 हमारा फुल हो गया तो हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया, तो अभी हम 3 दफ़ा उसको फिल कर चुके हैं, यानी कि 2,40,000 लीटर अभी तक ज़ायरीन में तकसीम हो गया आज के दिन में। इससे पहले जो है वो कल का कुछ 4 लाख के करीब था फिगर, और पहले दिन का इसी तरह कोई 3 लाख के करीब था। तो इस तरह आप कह सकते 10 लाख लीटर से हाँ 10 से 12 लाख अभी तक तकसीम हो चुका है ज़ायरीन में। तकरीबन 20 लाख लीटर तक तकसीम हो जाएगा इस बार। हाँ, आप कह सकते हैं, एक रफ़ आइडिया है। दूध मैंने देखा ठंडा होता है, तो इसका टेम्परेचर कितना रखा जाता है और कितने घंटे तक ये दूध जो है प्रिजर्व रहता है? इसके लिए एक बेसिकली हमने जो बर्फ़ हम जो है वो मिल्क में इंक्लूड नहीं करते, यानी कि जैसे प्योर हमें रिसीव होता है ना, इसका एक PHE सिस्टम है, एक मशीनों के ज़रिए दूध को ठंडा किया जाता है, उसमें बर्फ़ शामिल नहीं की जाती। तो ये एक इसमें है कि हम जब मशीनों से इसको शिफ्ट करते हैं, इसके ऊपर वो इतनी मोटी मलाई मक्खन आ रहा होता है वो कुदरती तौर पे, तो आप इसका ये है कि बिल्कुल प्योर तकसीम होता है। इधर भी हमने सिस्टम वो रखा हुआ है, PHE सिस्टम उसको बोलते हैं, कि वो मशीन में से गुजर के उसका टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल एक इतना हो जाता है कि वो 10-12 घंटे आप आराम से उसको यूज़ कर सकते हैं। 10-12 घंटे इजीली जो भी ज़ायरीन आता है अपने अगर दूसरे शहर भी लेके जाता है तो दूध ठीक रहता है। हाँ, जो हम पैकिंग की सूरत में देते हैं उसको आप 10 से 12 घंटे में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जब से काम शुरू हुआ है हम सेंटर में सड़क के ऊपर लगा के बेंच और उसके ऊपर दूध के वो रखते थे टप, और स्कूल के ऊपर टैंकी बनी हुई थी, उठा के कंधों पे ऊपर लेके जाते थे सीढ़ियों से। लेकिन अब इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का कि अब हमने मशीनें आ गई हैं, मोटरें आ गई हैं, और मोटरें भी हम खुद फिटिंग करते थे, खुद सारी फिटिंग खुद करते थे, और उसके बाद हम फीस भी 45 साल पहले की ये बात कर रहे हैं कि जब बेंचों के ऊपर हम दूध देते थे ना, मैं उस वक्त छोटा सा था, हम भी आते थे दूध पीने के लिए, दरबार से निकले दूध पिया, फिर दाता साहब चले गए, खेलते रहे। उस वक्त हमारी जो सोच कुछ और थी, फिर उसके बाद आस्ता आस्ता चेंज हुई, जब हर चीज़ का पता चलता गया तो ये सिलसिला बढ़ता गया आगे। माशाल्लाह ये अब मशीनों के साथ काम होना शुरू हो गया है, पहले हाथ से करते थे सारा काम। माशाल्लाह जी, ये वो लोग हैं जब दूध की सबील मैनुअल अंदाज में की जाती थी, और उस वक्त भी हज़ारों की तादाद में जो ज़ायरीन आते थे तो हर एक में दूध तकसीम किया जाता था। हमारे साथ एक और भी बुज़ुर्ग मौजूद हैं, इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये स्पेशली जो दूध जिसमें दूध बन रहा है या दूध जिसमें इकट्ठा किया जा रहा है, उसमें जो दूध के बर्तन होते हैं उनको स्पेशली साफ़ किया जाता है। तो उसको साफ़ करने के लिए ये बुज़ुर्ग स्पेशली फैसलाबाद से आते हैं और 3 दिन और 4 आते हैं, यहीं पे ड्यूटी देते हैं और अपने रज़ा कराना तौर पर आते हैं। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। बाबा जी कितों तक तुसी आ रहे हो? ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਉਧਰ ਵਾਂਸਾ ਲਾ ਕੇ ਲੱਗਾ ਨਾ ਸਬੀਲ ਉਦੋਂ ਦੱਸੇ ਆ ਰਹੇ हाँ, ਤੇ हर साल ड्यूटी देंदे हो? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ तकरीबन जी 15-16 आदमी होने हैं। 15-16 आदमी? हाँ जी, पहले इसी काम के लिए। पहले जब हमदली का कंट्रोल था तो रात को 2:30 बजे जब सब्जील ख़त्म होती थी तो हमें उठा लेते थे। हम जो बर्तन सब साफ़ करते थे, सुबह 9 बजे इनको मुकम्मल करके दे देते थे। ताउम्र देते रहेंगे ड्यूटी इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी है। अब आगे इनकी सेहत में अपनी उम्र में बरकतें दे और ये इसी तरह जो है वो खिदमत देते रहें, अंजाम देते वो रहें। सलामत रखे, अल्लाह आपको ज़िंदगी तंदुरुस्ती इज़्ज़त अता फरमाए कि जो आप ये काम कर रहे हैं। और औलिया अल्लाह के दर पे हाज़िर होना ये मामूली बात नहीं है, ये सरकार की करम नवाज़ी है, तो आप यहाँ पे आए हुए हैं।